नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों के सारांश लेकर आते हैं, वो भी आपकी पसंदीदा भाषा हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके पैसे और आपकी जिंदगी के बीच के गहरे संबंध को समझने का एक नया नजरिया देती है। इस किताब का नाम है योर मनी और योर लाइफ, जिसे लिखा है विकी रोबिन और जो डोमिंग्स ने। यह किताब आपको एक अहम सवाल के जवाब की ओर ले जाती है, क्या पैसा ही सब कुछ है या जिंदगी इससे कहीं ज्यादा है? अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी बस नौकरी करने, पैसे कमाने और खर्च करने में लगा देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि यह पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्या यह हमारी खुशियों और जरूरतों को पूरा कर रहा है या हमें बस एक अंतहीन दौड़ में धकेल रहा है? योर मनी और योर लाइफ एक ऐसी सोच विकसित करने में मदद करती है जो पैसे को एक साधन के रूप में देखती है, न कि आपकी पहचान या आपकी खुशियों का आधार। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल करके एक संतुलित और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इस किताब में लेखक जो डोमिनिग्वेज ने अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखा कि सादगी और सही वित्तीय प्रबंधन से कैसे अपनी लाइफ एनर्जी को बचाया जा सकता है। वहीं विकी रॉबिन ने इसे एक ऐसी गाइडबुक में बदला जो हर इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। यह किताब कुल 9 अध्यायों में बंटी हुई है, जिनमें हर अध्याय आपको पैसे से जुड़ी एक नई समझ और एक प्रैक्टिकल तरीका देता है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी असली जरूरतों को पहचान सकते हैं और अपनी आय और खर्चों के बीच ऐसा तालमेल बैठा सकते हैं कि आप न केवल अपनी मौजूदा जरूरतें पूरी कर पाएं, बल्कि भविष्य के लिए भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। अगर आप नौकरी और पैसे के पीछे भागते भागते थक चुके हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर और संतुलित बनाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। इस ऑडियो बुक के जरिए हम आपको इस किताब के हर अध्याय का सार विस्तार से समझाएंगे, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने पैसों और अपनी जिंदगी के बीच सही संतुलन बना सकते हैं। योर मनी और योर लाइफ के पहले अध्याय की शुरुआत होती है एक बेहद गहन सवाल से। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने जीवन में अब तक जितना पैसा कमाया है, वह आखिर कहाँ गया? यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना ही यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यही वह जगह है जहां यह अध्याय, जिसे अतीत के साथ शांति बनाना कहा गया है, हमारी वित्तीय यात्रा को समझने और उसे एक नई दिशा देने की शुरुआत करता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने पैसों और अपने जीवन के बीच सही तालमेल बिठाना है, तो सबसे पहले आपको अपने अतीत की ओर देखना होगा। यह अतीत न केवल आपके बचपन के अनुभवों और समाज से मिली धारणाओं से बना होता है, बल्कि यह आपके अब तक के हर उस फैसले से भी जुड़ा होता है जो आपने पैसे को लेकर किया है। हो सकता है बचपन में आपने यह सुना हो कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या यह कि ज्यादा कमाई का मतलब है ज्यादा खुशी। ऐसी ही बातें हमारी सोच को इस तरह आकार देती हैं कि हम अपने पैसों को कैसे देखते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझने का मौका देते हैं कि हमारे लिए पैसा वास्तव में क्या मायने रखता है। और इसके लिए सबसे पहला कदम है अपनी अब तक की कुल कमाई का हिसाब लगाना। हाँ, आपको अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाया है, उसका एक सही सटीक आंकड़ा निकालना है। यह सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, यह प्रक्रिया जितनी चुनौतीपूर्ण है, उतनी ही चौंकाने वाली भी होगी। क्योंकि अक्सर हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाते कि हमने अपने जीवन की लाइफ एनर्जी, यानी अपने समय, मेहनत और क्षमता का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसे कमाने में लगाया है। अब सवाल यह उठता है कि हमने वह पैसा कहां खर्च किया? क्या आपने उसे अपनी जरूरतों पर खर्च किया या महज दिखावे और आदतों पर? लेखक कहते हैं कि यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारा पैसा, जो असल में हमारी लाइफ एनर्जी है, क्या हमारी खुशी और हमारे मूल्यों में योगदान दे रहा है या नहीं। इसके लिए आपको अपने पिछले खर्चों पर ईमानदारी से नजर डालनी होगी। आपको यह देखना होगा कि आपने अपनी आय का कितना हिस्सा ऐसे चीजों पर लगाया जिनकी आपको वास्तव में जरूरत थी, और कितना हिस्सा सिर्फ इच्छाओं या समाज के दबाव में खर्च हो गया। यह प्रक्रिया आसान नहीं है,
क्योंकि इसमें आपको अपने फैसलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही वह जगह है जहां यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने अतीत को स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना कितना जरूरी है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि पैसा केवल एक साधन है और इसे लेकर गिल्ट या पछतावे में फंसने का कोई फायदा नहीं। इसके बजाय हमें अपने पैसे के साथ एक ईमानदार और स्पष्ट रिश्ता बनाना चाहिए। पहले अध्याय का असली संदेश यह है कि जब तक आप अपने अतीत के साथ शांति नहीं बना लेते, तब तक आप अपने वर्तमान और भविष्य को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। और इस शांति की शुरुआत होती है अपने पैसे और अपनी लाइफ एनर्जी को समझने से। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अपने वित्तीय अतीत को एक सबक के रूप में देखें, न कि एक बोझ के रूप में। दोस्तों, यह तो था योर मनी और योर लाइफ के पहले अध्याय का सार, जहां हमने जाना कि अपने अतीत को समझकर, उससे सीखकर और उसे अपनाकर हम अपनी वित्तीय यात्रा की एक मजबूत नींव रख सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने वर्तमान को समझना और अपनी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना कैसे हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक और जुड़े रहिए इस प्रेरणादायक यात्रा के साथ। चैप्टर 2 का नाम है बीइंग इन द प्रेजेंट, ट्रैकिंग योर लाइफ एनर्जी, और यह उस महत्वपूर्ण कदम की बात करता है जहां आप अपने जीवन के हर पहलू को समझने और उसे ट्रैक करने की प्रक्रिया में कदम रखते हैं। यह अध्याय न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह आपको यह सिखाता है कि आप अपने वर्तमान में कितनी लाइफ एनर्जी, यानी अपने समय और मेहनत को खर्च कर रहे हैं। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पैसे का असली मूल्य तभी समझा जा सकता है जब हम यह समझें कि वह पैसे हम अपनी लाइफ एनर्जी से कमाते हैं। हम जिस समय और मेहनत को खर्च करके पैसे कमाते हैं, वही हमारे लिए सबसे मूल्यवान संसाधन होता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग पैसे के महत्व को समझे बिना सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहते हैं, जबकि हम अपनी इस कीमती लाइफ एनर्जी को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ एनर्जी का सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करना होगा। खर्चों का ट्रैक रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपको यह समझने का एक तरीका देता है कि आप अपने पैसे और समय का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं, तो आप यह जान पाते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और क्या वह उन चीजों पर खर्च हो रहा है जो आपके लिए वाकई जरूरी हैं या नहीं। लेखक कहते हैं कि यह ट्रैकिंग सिर्फ खर्चों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने पैसे के प्रति एक नई मानसिकता भी देता है। जब हम अपने खर्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि क्या हमारे खर्च सच में हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के अनुसार हैं या नहीं। क्या हम उन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो हमें खुशी देती हैं, या फिर हम सिर्फ आदतों या समाज के दबाव में आकर खर्च कर रहे हैं। यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि कैसे अपने पैसे के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास करके आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपके जीवन में क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और किस चीज को छोड़ देना चाहिए। चैप्टर 2 के माध्यम से लेखक यह संदेश देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता और संतुलित जीवन का पहला कदम यह है कि आप अपने पैसों और अपनी लाइफ एनर्जी को समझें और यह जानें कि आप अपनी मेहनत और समय का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जब आप अपनी लाइफ एनर्जी का सही तरीके से ट्रैक करते हैं, तो आप न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि खर्चों का ट्रैक रखना और अपनी लाइफ एनर्जी को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। जब आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे हम अपनी कमाई को बढ़ाने और अपनी खर्चों को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ एनर्जी को सही दिशा में लगा सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 3 का नाम है वेयर इज इट ऑल गोइंग, और यह सवाल आपको खुद से पूछने के लिए प्रेरित करता है, मेरा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। यह एक गहरी सोच वाली प्रक्रिया है जिसमें आप अपने खर्चों,
अपनी आदतों और अपने पैसों के इस्तेमाल को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में लेखक आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अक्सर हम अपनी कमाई को बिना सोच समझे खर्च करते हैं और इस तरह हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। लेखक के अनुसार यह सवाल वेयर इज इट ऑल गोइंग हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाना चाहिए। जब हम अपनी पूरी कमाई को खर्च करने के बाद अपनी जांच करते हैं तो हम अक्सर यह पाते हैं कि हमें यह नहीं पता होता कि पैसे का आधे से ज्यादा हिस्सा किस चीज पर खर्च हो गया। यह अज्ञानता हमें गुमराह करती है और हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी हर छोटी से छोटी आदत को समझने की जरूरत है ताकि हम यह जान सकें कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। लेखक के अनुसार एक अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी सभी खरीदारी और खर्चों को लिखते जाएं। इस लेखन प्रक्रिया से हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि हमारे पैसे किस जगह पर खर्च हो रहे हैं। क्या हम जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं या फिर सिर्फ इच्छाओं और आदतों पर अपना पैसा फेंक रहे हैं? जब हम खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं तो हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारी आदतें हमारे वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खा रही हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर हम हर महीने अनावश्यक खरीदारी पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो यह हमें यह सवाल करने के लिए प्रेरित करेगा कि क्या वह सामान वास्तव में हमारे लिए जरूरी था? क्या हम वह चीज खरीदकर खुश हुए या बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इसे लिया? यह सवाल वेयर इज इट ऑल गोइंग हमें अपने खर्चों पर एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है तो हम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस बदलाव का असर सिर्फ हमारे वित्तीय जीवन पर नहीं बल्कि हमारी मानसिकता पर भी पड़ता है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि हमें पैसों के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि खर्चों का नियंत्रण किसी तरह का कड़ा संघर्ष नहीं है बल्कि यह एक समझदारी भरा और जागरूक प्रयास है। जब आप खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप सिर्फ अपनी आदतों को ही नहीं बल्कि अपनी सोच को भी नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। यह हमें पैसे की असली ताकत और उसके सही इस्तेमाल का एहसास कराता है। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आपको अपनी खर्चों की आदतों को समझने और ट्रैक करने की जरूरत है। यह न केवल आपके पैसों को नियंत्रित करने में मदद करेगा बल्कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी सही कदम उठाने में मदद करेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे 3 आसान सवाल हमें अपनी लाइफ एनर्जी और खर्चों के बारे में गहरी समझ दे सकते हैं और हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 4 का नाम है हाउ मच इज इनफ और यह अध्याय एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल की ओर इशारा करता है, कितना पर्याप्त है? यह सवाल न केवल हमारे वित्तीय जीवन बल्कि हमारी जीवन शैली और मानसिकता के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। जब हम यह सवाल खुद से पूछते हैं तो यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वह आखिर किस लिए कमा रहे हैं। क्या हम बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की दौड़ में हैं या हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें कितने पैसे की जरूरत है ताकि हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें? इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हम पैसे कमाने और खर्च करने की दौड़ में लगे रहते हैं उतना ही हम अपनी असली जरूरतों और खुशियों से दूर होते जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली जरूरतें क्या हैं और हम कितने पैसे से अपनी इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह सवाल कितना पर्याप्त है हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं बिना किसी अति के और बिना अपने वित्तीय लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाए। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अक्सर हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि बहुत सी चीजें केवल दिखावे के लिए होती हैं। हम समाज में अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए कई बार ज्यादा खर्च करते हैं जबकि हमें वह सब कुछ नहीं चाहिए होता। लेखक का मानना है कि असल में हमें जीवन में सुखी रहने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है और हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अपने आत्मसंतोष और मानसिक शांति से आती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि जितना पैसा हमें जरूरी है
वही पर्याप्त है। हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि मुझे कितने पैसे चाहिए ताकि मैं बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी जी सकूं। यह सवाल आपको अपने खर्चों और अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से संतुलित करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। लेखक कहते हैं कि जब हम यह समझ लेते हैं कि कितना पर्याप्त है, तो हम अपने पैसों का सही तरीके से उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझ सकते हैं और उन तक पहुंचने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। यह संतुलन हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। अगर हम अपने खर्चों को कम करने में सफल होते हैं, तो हमें उतनी ही कमाई की जरूरत होगी और हम अपनी लाइफ एनर्जी को सही तरीके से खर्च करने में सक्षम होंगे। चैप्टर 4 का संदेश यही है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमें कितने पैसे की जरूरत है और इसके बाद हमें अपनी लाइफ एनर्जी को उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारी वास्तविक जरूरतों को पूरा करती हैं। इस सवाल के जवाब से हम अपने जीवन को ज्यादा संतुलित और सुखमय बना सकते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे हम अपनी जरूरतों को पहचान सकते हैं और अपनी लाइफ एनर्जी को उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सही दिशा में लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 5 का नाम है द अमेरिकन ड्रीम, व्हाट्स इट कॉस्ट, और यह अध्याय हमें इस बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जो जीवन हम अक्सर अमेरिकन ड्रीम के रूप में देखते हैं, वह वास्तव में हमें कितना खर्चीला पड़ता है और क्या वह हमारे असल लक्ष्यों और खुशियों से मेल खाता है। यह सवाल न केवल अमेरिकन ड्रीम के बारे में है, बल्कि यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि हम किस तरह की जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं और उसका हमारे पैसे और समय पर क्या असर पड़ता है। लेखक कहते हैं कि अमेरिकन ड्रीम की अवधारणा, जिसमें एक व्यक्ति अच्छा घर, महंगी कार और बाहरी दुनिया में अपनी सामाजिक स्थिति दिखाने के लिए तमाम चीजें हासिल करने की कोशिश करता है, यह अक्सर हमारे मानसिक और वित्तीय तनाव का कारण बन जाती है। यह सपना एक ऐसे जीवन को दर्शाता है जो बाहरी सफलता पर आधारित होता है, जबकि वास्तविक खुशी अंदर से आती है। लेखक का यह मानना है कि जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असली जरूरतों और प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में वही हमें परेशानी में डालता है। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को इस सपने के पीछे भागते हुए जीते हैं, तो हम कभी भी अपनी असली खुशी को नहीं पा सकते। हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वह केवल एक बाहरी प्रदर्शन होता है जिसे समाज या हमारी संस्कृति ने हमारे लिए तय किया है। लेकिन क्या यही हमारी असली खुशी और संतोष है? क्या हमें इस सपने को अपना जीवन जीने के लिए अपनाना चाहिए, जो हर कदम पर हमें और ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर करता है? लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस अमेरिकन ड्रीम को केवल एक सामाजिक अवधारणा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारे लिए कितना जरूरी है और क्या यह हमारे असल लक्ष्यों के अनुरूप है। जब हम इस तरह के बाहरी दबावों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम अपने वित्तीय और मानसिक जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि एक अच्छा जीवन केवल पैसे और भौतिक संपत्ति से नहीं मापा जा सकता। असली खुशी तो अंदर से आती है और इसे हम अपने वास्तविक मूल्यों और लक्ष्यों के आधार पर ही पा सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमें कितनी चीजों की जरूरत है और कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, तो हम अपनी लाइफ एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपनी जिंदगी को बाहरी सपनों और दिखावे से नहीं, बल्कि अपनी असली जरूरतों और खुशी से मापना चाहिए। जब हम इस तरह का दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने पैसे को सही तरीके से खर्च कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। आने वाले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी को वास्तविकता के आधार पर देख सकते हैं और अपने खर्चों और प्राथमिकताओं को सही तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 6 का नाम है स्लोइंग डाउन एंड लिविंग मोर सिंपली, और यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को धीमा करने की और उसे सरल बनाने की जरूरत है। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि हम जिस तेजी से अपने जीवन में दौड़ते हैं और लगातार भागते रहते हैं, वह हमारे मानसिक और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही कारण है
कि हमें अपनी जिंदगी को सादगी से जीने और अपने खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेखक का कहना है कि हम अक्सर अपनी लाइफ को जटिल बना लेते हैं और खुद को एक दौड़ में फंसा हुआ महसूस करते हैं। यह दौड़ हमें अधिक कमाई करने, ज्यादा चीजें खरीदने और दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश में डाल देती है। लेकिन क्या यह वास्तव में हमें खुश करता है? क्या हमें ज्यादा चीजों की जरूरत है या हम अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर भी खुश रह सकते हैं? इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपनी जीवन शैली को धीमा और सरल बनाते हैं, तो हम न केवल अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में असली संतोष और खुशी भी पा सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जितनी अधिक चीजें और जिम्मेदारियां हम अपने ऊपर लेते हैं, उतना ही हम अपनी मानसिक शांति खोते जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को धीमा करना और उसे सरल बनाना हमें मानसिक शांति और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों प्रदान करता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा खर्च करने का मतलब ज्यादा खुशी नहीं होता। असल में जब हम अपनी जरूरतों को सरल करते हैं और अधिक से अधिक भौतिक चीजों के पीछे भागना बंद करते हैं, तो हम अपनी असली खुशी और संतोष पा सकते हैं। यह हमारे लिए एक मानसिक बदलाव है जो हमें अपनी खर्च की आदतों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। जब हम अपनी लाइफ एनर्जी को अधिक कार्यों और चीजों में खर्च करने की बजाय इसे कम कामों और सरल कार्यों में लगाते हैं, तो हमें ज्यादा संतुष्टि मिलती है। यह तरीका न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे पैसे को भी सही दिशा में खर्च करने में मदद करता है। चैप्टर 6 का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी जिंदगी को धीमा करने और उसे सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने पैसे और समय का सही उपयोग कर सकें। जब हम अपनी जिंदगी को इस नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम न केवल अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और असली खुशी भी पा सकते हैं। अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपने खर्चों को सरल और नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम अधिक संतुलित जीवन जी सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 7 का नाम है रिक्लेमिंग योर लाइफ एनर्जी, और यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में अधिक खर्च और जटिलताओं के बीच फंसे रहते हैं, तो हम अपनी असली जीवन ऊर्जा खोने लगते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि हमें अपनी ऊर्जा को समझने और उसे अपने जीवन में संतुलन और उद्देश्य के साथ खर्च करने की जरूरत है। लेखक कहते हैं कि हमारी लाइफ एनर्जी केवल पैसा नहीं है, बल्कि वह हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारी मानसिक स्थिति का भी हिस्सा है। जब हम अपनी लाइफ एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने पैसों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी को भी अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जब हम अपने खर्चों और आदतों को समझने और नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि जब हम अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं और यह समझते हैं कि हमारी लाइफ एनर्जी कहाँ जा रही है, तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि हम किस तरह की चीजों पर अपनी ऊर्जा और समय खर्च कर रहे हैं और क्या वे हमारे जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर पाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपनी जीवन ऊर्जा को वापस पाने के लिए कुछ आसान कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी खर्चों को पहचानें और उन पर नियंत्रण रखें। जब हम अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं, तो हम यह समझ सकते हैं कि क्या हमें वास्तव में उन चीजों की जरूरत है जिन पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और केवल उन्हीं चीजों पर अपनी ऊर्जा लगानी होगी जो हमारे जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ती हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी लाइफ एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने पैसों को सही तरीके से खर्च कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी एक नया उद्देश्य और दिशा दे सकते हैं।
जब हम यह समझने लगते हैं कि हमें कितनी चीजों की जरूरत है और किस चीज का हमारी जिंदगी में असली महत्व है, तो हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों में निवेश कर सकते हैं जो हमें सच में खुशी और संतोष देती हैं। चैप्टर 7 का संदेश यही है कि अपनी जीवन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना संभव है, और इसके लिए हमें अपनी आदतों और खर्चों को समझने और नियंत्रित करने की जरूरत है। जब हम अपनी लाइफ एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने पैसों को बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने खर्चों को और भी अधिक नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम एक स्थिर और संतुलित जीवन जी सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 8 का नाम है मेकिंग अ लाइफ, नॉट जस्ट लिविंग, और यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए काम करना चाहिए। यह अध्याय यह समझाता है कि हम अपने जीवन में केवल वित्तीय सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी चाहते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को केवल पैसे कमाने के नजरिए से देखते हैं, तो हम अपनी असली खुशी और उद्देश्य को खो सकते हैं। लेखक का कहना है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ जीवित रहने के लिए पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें हमें संतोष और आत्मसंतुष्टि मिले। जब हम अपनी कार्यशैली और आदतों को इस दिशा में बदलते हैं, तो हम न केवल अपने पैसों का सही उपयोग कर सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली को भी संतुलित बना सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि मेकिंग अ लाइफ, नॉट जस्ट लिविंग का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए अपने पैसों को और समय को सही दिशा में खर्च करना चाहिए। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पैसा केवल एक साधन है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चाहिए, लेकिन यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारा असली लक्ष्य वह जीवन जीना है जो हमें खुश रखे और हमें मानसिक शांति दे। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को केवल पैसों के बारे में सोचकर जीते हैं, तो हम बहुत सी ऐसी छोटी छोटी खुशियों से वंचित रह जाते हैं जो हमें वास्तविक रूप से संतुष्टि देती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाकर हमें अपनी वास्तविक खुशी और संतोष को पहचानना चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने पैसों को सही तरीके से खर्च कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य भी दे सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी लाइफ को एक अर्थपूर्ण और संतुलित तरीके से जीने की जरूरत है। जब हम केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने खर्चों और आदतों को और अधिक बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक। चैप्टर 9 का नाम है द वॉल स्ट्रीट वॉक, और यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी जीवन शैली को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं और अपने पैसे की ताकत का सही उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक निश्चित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या यह जीवन शैली हमारे असली लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप है। लेखक का कहना है कि वॉल स्ट्रीट वॉक का मतलब है एक ऐसी दिशा में चलना जहां हम वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को केवल बाहरी दबावों के अनुसार जीते हैं, तो हम अपनी असली खुशियों और संतोष से दूर हो सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली और वित्तीय निर्णयों को इस तरह से लेना चाहिए कि वे हमारे असली लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों और हम एक संतुलित और स्वतंत्र जीवन जी सकें। इस अध्याय में एक अहम बिंदु यह है कि हमें समझना चाहिए कि वॉल स्ट्रीट के विचारों और जीवन शैली के बजाय हमें अपनी असली प्राथमिकताओं को पहचानने की आवश्यकता है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारी खुशी और संतोष केवल बड़े निवेशों, महंगी चीजों या स्टेटस सिंबल्स पर निर्भर करते हैं। असल में, जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही से पहचानते हैं, तो हम यह समझ सकते हैं कि हमें कितने पैसे की जरूरत है और हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। लेखक यह बताते हैं कि जब हम वॉल स्ट्रीट वॉक के बजाय अपनी असली जीवन शैली को अपनाते हैं,
तो हम अपने पैसों को अधिक सटीकता से खर्च कर सकते हैं। यह हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है, जबकि हम अपने जीवन को सादा, उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी जीवन शैली और वित्तीय निर्णयों को इस तरह से बदलना चाहिए कि वे हमारे असली लक्ष्यों के अनुरूप हों और हम केवल बाहरी दबावों के बजाय अपनी सच्ची प्राथमिकताओं के आधार पर अपना जीवन जी सकें। जब हम यह समझने में सफल हो जाते हैं कि हमारे पास पर्याप्त जीवन ऊर्जा और पैसों का सही उपयोग है, तो हम एक संतुलित और स्वतंत्र जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में और कदम उठा सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जीवन शैली को स्थिर और संतुलित बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक। योर मनी और योर लाइफ की किताब का निष्कर्ष यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति को हासिल करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली, खर्च और प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। लेखक विकी रोबिन और जो डोमिंग्स ने यह स्पष्ट किया है कि असल में हम जिस जीवन को जीना चाहते हैं वह हमारे पैसों, समय और ऊर्जा के सही प्रबंधन पर निर्भर करता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि पैसों का उद्देश्य सिर्फ सुख सुविधाएं और भौतिक संपत्ति इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल बनाना है। इस किताब का संदेश यह है कि हमें अपनी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी को समझने की जरूरत है और यह तय करना चाहिए कि हम इसे कहां और किस दिशा में खर्च करना चाहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम कितने पैसे की आवश्यकता रखते हैं और हमारे लिए क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब हम यह समझने में सफल होते हैं, तो हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली को सरल बना सकते हैं और अपने पैसों को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से खर्च कर सकते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि केवल पैसे कमाने और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भागना हमारे जीवन को बेमानी बना सकता है। असल में हमें अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समझने की जरूरत है और यह पहचानने की कि हमें असल में कितनी चीजों की जरूरत है। जब हम यह समझते हैं कि संतुलित जीवन में सादगी और आत्मनिर्भरता से ज्यादा खुशी मिल सकती है, तो हम वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। तो यह था योर मनी और योर लाइफ का संक्षिप्त सार, जिसमें हमने सीखा कि हमें अपनी वित्तीय और मानसिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इस यात्रा में आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। यदि आपने यह किताब पूरी तरह से समझने और अपने जीवन में लागू करने की इच्छा जताई है, तो यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। हमारी अगली ऑडियो बुक का इंतजार कीजिए और अगर आपको यह सार पसंद आया हो तो हमारी आवाज को सुने रहिए। अधिक ज्ञान, अधिक प्रेरणा और एक संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक।